रूस पर पहली बार लंबी दूरी के मिसाइल अटैक हुए हैं और इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन ने ATACMS से पहला अटैक किया है। यह लंबी दूरी की मिसाइल है जो अमेरिका से उसको मिली है। ब्रियांस्क पर ATACMS से हमला किया है और अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद यह पहला हमला है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि कर दी है। लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, उससे हमला करने से रोका गया था यूक्रेन को अभी तक पश्चिमी देशों की तरफ से, खासकर अमेरिका की तरफ से। लेकिन अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद ATACMS से अटैक इस युद्ध का रुख क्या मोड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। जी हां, और इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि यूक्रेन के 6 ATACMS मिसाइल हमले हुए हैं। ब्रियांस्क पर फायर की गई है ये अमेरिकी मिसाइल। रूस का 5 मिसाइल तबाह करने का दावा भी सामने आया है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कि 1000 दिन की इस जंग के बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ATACMS से हमले किए जा रहे हैं। लॉन्ग रेंज की इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए यूक्रेन कर रहा है, जिसका अंजाम बहुत ही घातक, बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। ये अपने आप में जंग का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हालात बहुत गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से ATACMS से अटैक शुरू किए गए हैं उसकी कुछ डिटेल अब आपको गौरव बताएंगे। गौरव। बिल्कुल, तो देखिए रूस पर ATACMS अटैक शुरू हो चुके हैं। खबर क्या है ये समझिए। यूक्रेन का लंबी दूरी के मिसाइल से रूस के ऊपर हमला। रूस के ब्रियांस्क में ATACMS से अटैक किया यूक्रेन ने। ब्रियांस्क के काराचेव इलाके में यह हमला हुआ। 6 ATACMS से अटैक किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के हथियार डिपो से ब्रियांस्क में यह अटैक हुआ। रूस ने यह दावा किया है कि उसने 5 ATACMS मिसाइल मार गिराई। बड़ी बात क्या है, पहली बार रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक हुए हैं। अमेरिकी इजाजत के बाद ब्रियांस्क पर इस युद्ध में इस तरह का यह पहला हमला है। एयर कमोडोर SP सिंह, मुझे ये बताइए, क्या ATACMS से ये अटैक इस युद्ध का रुख मोड़ सकता है? क्योंकि उसके बाद पुतिन ने या कहें क्रेमलिन ने अपनी जो परमाणु नीति है उसमें बदलाव कर दिया है। तो कहां जाएगा ये हमला, इस हमले का असर? देखिए गौरव, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS जो है, इसका कितना विनाश कर सकता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो ये मिसाइलें जो हैं ये टैक्टिकल मिसाइल्स हैं और इनका जो है दूरी 300 से 600 किलोमीटर फायरिंग रेंज है और इनकी जो डिस्ट्रक्शन है करीब 200 किलो वॉरहेड जो लेके जा सकता है। तो इनकी डिस्ट्रक्शन इतनी भयानक नहीं है कि इसके कारण कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ रूस का और जिसके कारण हो। ये तो इसका मेन जो वेपन के बारे में आपको बता रहे हैं, तो इसका इतना बड़ा रिएक्शन कि न्यूक्लियर पे पहुंच जाए, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। दूसरी बात, ये क्यों कराया गया है इस तरह का मिसाइल, एयर मिसाइल का अटैक जो है, वो देखिए बाइडन जो है वो पावर हैंड ओवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो जाते जाते एक ऐसा बीज बोना चाहते हैं जिससे कि रशिया भड़क के किसी भी नेगोशिएशन टेबल पर आने से इनकार कर दे, जो उनका एम रहा है शुरू से। इस पूरे युद्ध के पीछे अमेरिका का हाथ है। वो नहीं चाहता कि शांति बहाल हो और वो उसे मालूम है कि ट्रंप आने के बाद शायद ये शांति की प्रोसेस बढ़ जाए। उसके आने से पहले वो रूस को इतना ज़्यादा बौखला देना चाहते हैं कि तो इसलिए यूक्रेन को गो हेड दे दिया कि आप ये मिसाइलें भी यूज़ करो, जिसको अब तक होल्ड कर रहे थे जी। तो इसका ये अब जो रशिया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस समय इसके अपोजिशन जो न्यूक्लियर की एक डेटरेंस की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किए जाएंगे, बहुत उसके न्यूक्लियर के ठीक है। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि देखिए यूक्रेन को जो करना था उसने कर दिया, अमेरिका की रजामंदी के साथ कर दिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका की आखिर मंशा क्या है? युद्ध को इतने गंभीर लेवल पर ले जाने के पीछे मंशा क्या नजर आती है अमेरिका की? जो बाइडेन जाते जाते ये क्या कर गए? देखिए, इसमें डिबेट है। जो बाइडन और ट्रंप की पॉलिसी को लेके देखते हैं तो जहाँ तक जो बाइडन अभी तक का जो पॉलिसी रहा है, ग्लोबलिज्म की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है कि इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभाएंगे और पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करेंगे। लेकिन ये बात देखिए कि जो ट्रांजिशन हुआ है अभी वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड में जो पिछले 4 दशक से चला आ रहा था, उसमें खासकर बाइडन के टाइम में देखने को मिला है कि इन्होंने 2 बातें साफ होगी। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म
ग्लोबलिज्म है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर रहा है, पहली बात, जिसमें यूएन पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया। दूसरा, और ये दो घटनाओं से साफ साफ देखने को मिला, और जो दो ग्लोबलिज्म है वो भी काम कम कर रहा है। दो बातें, पहले कोविड-19 आया, उसके बाद में जो रशिया यूक्रेन हुआ, इसमें एक सिस्टम इमर्ज हुआ कि सेल्फ हेल्प सिस्टम, कि आप स्टेट अपनी सुरक्षा खुद करेगा। लेकिन यहाँ पर यह बात कह दिया कि स्टेट तो सक्षम है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको जो कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको ज्वाइन करना है, यानी कि आप नाटो को ज्वाइन। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि बाइडेन जाते जाते क्या कुछ ऐसा कर गए हैं रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद भी, इस युद्ध को शांत कराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यही पॉइंट पे मैं आ रहा था कि अब ये जो बाइडेन जो चाहते थे कि उसको एक्सपेंड करे जिस तरीके से, अब ट्रंप का पॉलिसी डिफरेंट है। ट्रंप ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते, वो बायलैटरलिज्म की बात करते हैं उनको, और वो वॉर को लिमिट करने की, कि जो एक सेक्शन है जो ओल्ड कंजर्वेटिव्स हैं वो ग्लोबल वॉरफेयर के पक्ष में नहीं है, वो ट्रंप को उन्होंने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। तो यहाँ पे एक उम्मीद है कि ट्रंप, जो वॉर चल रहा है खासकर रशिया यूक्रेन के बीच में, तो रशिया इसमें समझौता, नेगोशिएशन बायलैटरलिज्म के माध्यम से करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा एक रिलीफ है रशिया को। लेकिन ट्रंप इस लेवल तक, बाइडेन इस लेवल तक छोड़ के जा रहे हैं कि ट्रंप के लिए रिटर्न बैक वाला ऑप्शन ही नहीं रहे और उसको आगे बढ़ा। अगले 55 से 60 दिन जो बचे हैं बाइडेन के पास, क्या वो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं?